चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का वेलकम करता हूं अपने इस चैनल माई एसवीएम बाय सुशील जायसवाल चैनल पर। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि जितने भी हमारे इस चैनल पर नए लोग जुड़ रहे हैं, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। जिनको लगे कि नहीं इस चैनल से हमें कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को आप शेयर करें, ठीक है। तो चलिए बाबू, हम लोग स्टार्ट करते हैं लिमिट का। आज हम लोग का लेक्चर 3 है, ठीक है। लेक्चर 3 लिमिट में, ठीक है। सही दिख रहा होगा आप लोगों को। तो चलिए साहब, आज हम लोग जो देखे हैं नेक्स्ट पिछले लेक्चर में कि मीनिंग ऑफ यक्स टेंस टू ए, राइट। मीनिंग ऑफ यक्स टेंस टू ए मैंने 3rd लेक्चर में देखा था कि मीनिंग ऑफ यक्स टेंस टू ए, दैट मीन्स यक्स इज नियरर टू ए, वेयर यक्स इक्वल टू ए प्लस और यक्स इक्वल टू ए माइनस। मैंने देखा था मीनिंग ऑफ यक्स टेंस टू ए में मीनिंग ऑफ, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, मीनिंग ऑफ यक्स टेंस टू ए, ठीक है। यक्स टेंस टू ए मीन्स, यक्स टेंस टू ए मीन्स यक्स इज नियरर टू ए। यक्स टेंस टू ए मीन्स यक्स इज नियरर टू ए, वेयर यक्स इज वेरिएबल एंड ए इज कांस्टेंट, राइट। तो मैं बात करता हूं बालक कि यक्स टेंस टू ए मीन्स यक्स हमारा ए के नज़दीक है। टेंस टू का मतलब ही होता है उसके करीब। टेंस टू का मतलब क्या होता है? उसके करीब। और करीब का मतलब नज़दीक। और नज़दीक का सेंस क्या होगा बाबू? या तो थोड़ा सा बाजू में होगा, नहीं तो थोड़ा सा बाजू इसमें होगा। यानी कि मेरे करीब 2 लोग हो सकते हैं, या तो जस्ट बगल यहाँ ये भी बंदा है, ये भी मेरे करीब है, ठीक है। तो 2 केस यहाँ से बनेगा, 2 पॉसिबिलिटी बनेगा। और मैथ जो है पॉसिबिलिटी पर भी काम करता है हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर यक्स टेंस टू ए, एक वर्ड मैंने लिखा वेयर यक्स इज वेरिएबल एंड ए इज कांस्टेंट, राइट। तो यक्स इज वेरिएबल यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन जब बनेगा हम लोग का, तो यक्स हम लोग का क्या है बाबू? वेरिएबल। और ये क्या है हम लोग का? कांस्टेंट, राइट। अगर इसी को सर हम उल्टा कर दे, ए टेंस टू यक्स, दैट मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ए यक्स के करीब है। इसका मतलब क्या हो गया बाबू? ए हमारा यक्स के करीब है। यानी ए हम लोग का क्या हो गया बाबू? ए हो गया अब यहाँ हम लोग का वेरिएबल, राइट। और यक्स जो हो गया हम लोग का क्या हो गया? कांस्टेंट। यक्स क्या हो गया हम लोग का? कांस्टेंट। तो सो वी कैन से दैट विद्यार्थी, हम लोग बात कर सकते हैं कि यक्स टेंस टू ए का मतलब क्या हुआ। अब मैंने लेक्चर में ये भी बताया था, ठीक है, कि यक्स इज इक्वल टू ए, डैट मीन्स यक्स से जस्ट बड़ा ए प्लस और एक से जस्ट छोटा ए माइनस, ठीक है। तो ए प्लस का मतलब हो गया कि ए से जस्ट बड़ा, ए माइनस का मतलब हो गया कि ए से जस्ट छोटा, ठीक है। तो चलिए, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया था कि यक्स टेंस टू 2 का मतलब ये हो गया कि यक्स हमारा 2 के नज़दीक है, या तो 2 से जस्ट बड़ा होगा 2 प्लस, 2 से जस्ट छोटा होगा 2 माइनस। तो 2 प्लस का मतलब हो गया सर जी कि 2.00001 या 2.0000001, और 2 माइनस का मतलब हो गया कि 1.999 या 1.999999999999999 जहाँ तक चल जाइए वहाँ तक कम है, राइट। तो अप्रॉक्स हम लोग अगर बात करें तो 2 प्लस भी अप्रॉक्स इक्वल टू 2 ही होता है, और 2 माइनस भी अप्रॉक्स क्या होता है बाबू? 2 ही होता है, ठीक है। तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हम लोग का हो चुका था, यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे। अब थोड़ा सा अपने सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपने सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए बालक, हाँ बालक, अब देखते हैं कि इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो हम लोग का है यक्स टेंस टू में
कि x टेंस टू क्या है, 0 है। x टेंस टू क्या है, जैसे 0 है, तो इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग का मिलता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। 0 यानी 0 का मतलब हो गया सर जी x टेंस टू 0 का मतलब ये हो गया कि x हमारा 0 के करीब है, ठीक है। तो या तो 0 से जस्ट बड़ा होगा 0 प्लस, या तो 0 से जस्ट छोटा होगा 0 माइनस, राइट। 0 से जस्ट बड़ा होगा 0 प्लस, या 0 से जस्ट छोटा होगा 0 माइनस, ठीक है। अब जो है, अब यदि बात किया जाए, क्या किया जाए, बात किया जाए तो 0 प्लस और 0 माइनस, ठीक है। चलिए, तो अच्छी बात है, क्या है, अच्छी बात है। 0 प्लस का मतलब ये हो गया, 0 प्लस का मतलब ये हो गया कि 0 से जस्ट बड़ा, 0 से जस्ट बड़ा, यानी कि 0.00000001, या 0 प्लस को आप बोल सकते हैं 0.00000000000001, यानी आप जितना भी बड़ा जाइएगा जस्ट बड़ा सब इसके करीब ही आएगा। लेकिन कितना भी 0 लिख दीजिएगा, कभी 0 के का बॉर्डर डाक सकते हैं, कभी नहीं डाक सकते हैं। और ये दोनों सब क्या है बाबू, पॉजिटिव नंबर है, क्या है, पॉजिटिव नंबर है। लेकिन 0 माइनस की अगर बात करें तो 0 से जस्ट छोटा, 0 से जस्ट छोटा इन निगेटिव नंबर आ गया सर जी, ये सब निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है। 0 ही क्या करता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव को 2 पार्ट में बांटता है, ठीक है। तो 0 से थोड़ा सा भी पीछे आइएगा तो अब ये हो जाएगा -0.1, -0.001, -0.00000001, क्योंकि जस्ट छोटा, छोटा में क्या है कि जितने इसके करीब जाइएगा उतना ही आप बड़े में जाइएगा, ठीक है। जस्ट छोटा 0 के नज़दीक जाएगा, तो 0 से जितना ज़्यादा नज़दीक नंबर रहेगा उतना ही ज़्यादा उसके करीब होगा, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सर जी ये क्या है, छोटी संख्या और एक बड़ी संख्या, और ये क्या है, और बड़ी संख्या है, क्योंकि आप इसके और नज़दीक जा रहे हैं। ज़्यादा कर्जा है, ठीक है, थोड़ा सा कम कर्जा है, थोड़ा सा और कम कर्जा है, इस टाइप का है, ठीक है। तो 0 माइनस 0.000000000000000001, तो ये सब 0 माइनस है सर। तो यह एक हम लोग कह सकते हैं कि सारा का सारा नेगेटिव नंबर है। यानी ये 0 प्लस और 0 माइनस यानी टेंस टू जो है, टेंस टू से जो नंबर निकलेंगे a प्लस और a माइनस, ये डिटर्मिनेट नंबर नहीं है, इसको इनडिटर्मिनेट नंबर बोलेंगे। इन सारे नंबर को a प्लस हुआ या a माइनस हुआ या 2 प्लस मैंने बोला या 2 माइनस बोला या 0 प्लस बोला या 0 माइनस बोला, जो भी है a बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ये सब के सब को हम लोग बोल सकते हैं इनडिटर्मिनेट नंबर, इनडिटर्मिनेट नंबर्स। ये सब इनडिटर्मिनेट, इसे डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं बाबू कि ये क्या होगा, राइट। तो ये हो गया हम लोग का। अब देखिए, तो यहाँ पर बस एक्सेप्शन में यही एक नंबर हम लोग का है, जैसे अब 2 प्लस जो है ये वो 2.001 को दर्शा रहा है, और 2 माइनस जो है 1.999 को दर्शा रहा है। तो यह जो है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि 2 से जस्ट बड़ा जाए तो पॉजिटिव और जस्ट छोटा है तो नेगेटिव, नहीं। पॉजिटिव कोई भी पॉजिटिव संख्या में अगर प्लस करो चाहे माइनस करो, यानी जस्ट थोड़ा सा आगे जाओ या पीछे आओ, पॉजिटिव ही क्रम में रहेंगे, ठीक है। और अगर बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारा बॉर्डर है, अब हिंदुस्तान, ये आपका हिंदुस्तान से हम डिफाइन करते हैं और ये आपको पाकिस्तान से डिफाइन करते हैं। तो लॉजिक क्या यहाँ पर है बालक कि अगर आप हिंदुस्तान में घर यहाँ बनाइए या यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए, अगर आपका यहाँ पर कोई भी राजधानी है, दिल्ली है, दिल्ली से थोड़ा सा आप पीछे जाइएगा या थोड़ा सा आप आगे जाइएगा, रहिएगा तो हिंदुस्तान में ही, ठीक है। और ये अगर पाकिस्तान हम लोग का है बालक, ये हम लोग का बॉर्डर हो गया, पाकिस्तान में आप कहीं घर बनाए हैं, आप थोड़ा सा इधर बनाइए या इधर बनाए, रहिएगा कहाँ, पाकिस्तान में ही। तो बात वही है कि पॉजिटिव नंबर से अब थोड़ा सा आगे जाओ या थोड़ा सा पीछे आओ, पॉजिटिव नंबर में ही रहेंगे, और नेगेटिव नंबर से थोड़ा सा आगे जाइए या थोड़ा सा पीछे आइए, आप नेगेटिव नंबर में ही रहेंगे, ठीक है। और ये हो गया बॉर्डर। तो बॉर्डर से थोड़ा सा भी आगे जाएगा तो हिंदुस्तान में, थोड़ा सा पीछे आएगा तो पाकिस्तान में, ठीक है। यानी थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर और थोड़ा सा पीछे आएंगे तो निगेटिव नंबर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं सर -3। ये -3 क्या है सर, ये x बराबर -3 है। x बराबर क्या है, -3 है, तो ये निगेटिव नंबर है। बोलो साहब, अगर मैं कहती है x टेंस टू -3, तो x टेंस टू -3 को अगर समझे तो
3 कहाँ है, -4 और -2 है, -2 -3 -4। तो x टेंड्स टू -3 का मतलब ये हो गया हम लोग का कि x हमारा -3 के नज़दीक है, x हमारा -3 के नज़दीक, या तो -3 से जस्ट बड़ा और या तो x हमारा -3 से जस्ट छोटा, राइट। तो जस्ट बड़ी संख्या की अगर बात किया जाए, क्या किया जाए, जस्ट बड़ी संख्या की अगर बात किया जाए तो -3 से जस्ट बड़ा कहाँ मिलेगा, पीछे मिलेगा, क्या आगे मिलेगा, आगे मिलेगा, यानी -2 की ओर मिलेगा, -1 की ओर मिलेगा, 0 की ओर मिलेगा। तो ये वो संख्या सर यहाँ होगा, -3 के कपार पर प्लस, प्लस क्या बताता है कि जस्ट बड़ा। अगर इस संख्या को अगर हम राइट डाउन करें तो ये हो जाएगा सर जी कितना, -2.99999999 और -3 माइनस की अगर बात करें तो सर जी -3 माइनस जो है -3 से जस्ट छोटा होगा, -3 से जस्ट छोटा होगा साहब। तो -3 से जस्ट छोटा का मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि छोटी संख्या इसकी इधर है -4 -5। अगर आपसे कोई पूछेगा कि -4 छोटा है कि -5 छोटा है कि -6 छोटा है, तो हम लोग क्या बताएंगे, -6 छोटा है, -5 बड़ा है, -4 बड़ा है, ठीक है। तो -3 से जस्ट छोटी संख्या पूछेंगे तो सर जी -3 माइनस का मतलब क्या हो गया बाबू, ठीक है, -3 माइनस का मतलब ये हो गया कि बंदा आगे बढ़ रहा है इससे बड़ी संख्या, यानी -3.00001 या -3.000000000000001। तो ये सारी जो नंबर है आपने क्या देखा, आपने देखा सर -3 प्लस किए तब पर भी सर जी ये आया -2.999999 और -3 माइनस किए तब पर भी है -3.000000001। तो दोनों क्या है बाबू, दोनों निगेटिव नंबर है, दोनों क्या है, निगेटिव। तो एक बात क्लियर हो गया साहब कि अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर के सर पर अगर प्लस हो तब पर भी वो पॉजिटिव होगा, किसी भी निगेटिव नंबर के सर पर अगर माइनस हो तब पर भी वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अगर किसी भी संख्या के अगर निगेटिव नंबर लेते हैं, निगेटिव नंबर के प्लस पर सर पर अगर प्लस हो तब पर भी निगेटिव होगा, अगर निगेटिव नंबर के सर पर माइनस हो तब पर भी क्या होगा, निगेटिव होगा, राइट। लेकिन एक्सेप्शन में एक ऐसा नंबर है 0, 0 के सर पर अगर हम प्लस कर दें तो ये पॉजिटिव होगा, और 0 के सर पर अगर माइनस कर दें ये निगेटिव होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें को आप राइट डाउन करेंगे, नोट करेंगे, बहुत मार्मिक चीज़ है लिमिट का। इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होता है, बच्चे नहीं समझ पाते हैं, नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग इसको जो है समझ लिए होंगे, इसको राइट डाउन करिए, ठीक है। हाँ बाबू, तो चलिए अब हम बात करते हैं साहब, क्या करते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए टोपी का सहारा लेना पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं, आपको मैंने बताया कि मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू a, और उसमें मैंने बताया टेंड्स टू 2, टेंड्स टू 3, टेंड्स टू -3, टेंड्स टू 0, राइट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बाबू, इसमें सबसे बड़ा कंसेप्ट कि मैंने ये भी देख लिया सर कि x टेंड्स टू 0 में सारी चीज़ें नोट करेंगे कि x हमारा 0 के करीब है, यानी कि 0 प्लस होगा या 0 माइनस होगा, 0 प्लस भी एक पॉजिटिव नंबर है, 0 माइनस भी एक नेगेटिव नंबर है, राइट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए अगर ये 0 प्लस है सर, राइट, अगर 0 प्लस में अगर माइनस से हम साहब गुणा कर देंगे तो 0 माइनस बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, 0 माइनस। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया आपका। नेक्स्ट, अगर 0 माइनस में ये निगेटिव नंबर है तो आप जानते हैं ना कि निगेटिव में साहब, निगेटिव में अगर हम माइनस से गुणा कर देंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, आप पॉजिटिव में अगर हम माइनस से गुणा कर देंगे तो निगेटिव बन जाएगा। अरे बोलो बाबू, तो 0 माइनस में अगर माइनस से हम गुणा कर देते हैं तो ये निगेटिव है ऑलरेडी, और इस निगेटिव में निगेटिव मल्टीप्लाइड होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यानी पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव मतलब क्या, ये 0 प्लस हो गया, राइट। तो ये हो गया और ये हम लोग का निगेटिव हो गया। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। 0 प्लस, 0 प्लस क्या है, 0 प्लस बाबू ये आपकी तरफ से ये है 0.0000001 है, राइट। या 0 प्लस को आप बोल सकते हैं 0 से जस्ट बड़ा, 0 से जस्ट बड़ा मतलब क्या, आप ये भी बोल सकते हैं 0.1, 0.001, 0.001, 0. कितना, कई 0 1 हो जाएगा। अगर इसको डेसिमल में तोड़ा जाए तो 1/10 आएगा, 1/1000 आएगा, और ये 1/,
ये नेक्स्ट वाला जो आएगा हम लोग का यहाँ वाला, ये यहाँ वाला आएगा 1/2 2 4 5 2 2 4 5, ठीक है, इतना आ जाएगा। और ये नेक्स्ट अगेन नेक्स्ट आएगा 1 2 2 4 2 6 2 8 9 2 2 4 2 6 2 8 9। निकाय दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, यानी जितनी बड़ी से बड़ी संख्या से हम लोग डिवाइड करेंगे उतना छोटी से छोटी संख्या आएगा। तो ये इसका अंत ही नहीं है सर। तो हम लोग कह सकते हैं 0 प्लस का मतलब ये होगा कि अगर एक में अगर एक महासंघ से यम फॉर महासंघ मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते होंगे कि मतलब आप लोग अनंत तक चले गए, मतलब कि संख्याओं का अंत हम लोग का यहाँ पर अगर बात किया जाए तो नील संख महासंख जिसको हम लोग बोलते होंगे 0 प्लस, तो एक महासंख इसको मान लेके चलते हैं, 10 महासंख, कितना भी बड़ी से बड़ी संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो साहब ये हम लोग का क्रिएट करेगा क्या 0 प्लस। एक महासंघ को अगर हम लोग मानते हैं तो 0 प्लस देगा। और एक महासंघ हम लोग का यहाँ रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि सर आज तक हमने लाइफ में एक महासंघ नहीं देखा है, और ये रिप्रेजेंट करता है क्या इन्फिनिटिव को, ठीक है। तो एक चीज़ क्लियर हो गया सर कि 1/, में अगर एक महासंघ से अगर हम भाग देंगे तो 0 प्लस आएगा, ठीक है, और 1/, में माइनस एक महासंघ से भाग देंगे तो 0 माइनस होगा, ठीक है। तो एक महासंघ यहाँ क्या क्रिएट कर रहा है बाबू इन्फिनिटिव, तो 1/इन्फिनिटिव जो होता है बाबू 0 प्लस, एक महासंघ को अगर हम इन्फिनिटिव बोल दें टेंस टू इन्फिनिटिव, क्योंकि उसने किसी को एक महासंघ को कोई जानता ही नहीं है, कोई देखा ही नहीं है, ठीक है। तो 1/इन्फिनिटिव 0 प्लस, और यहाँ पर क्या हो गया 1/-इन्फिनिटिव जो हो गया 0 माइनस हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको रिवर्स अगर कहा जाए कि 1/, में 0 प्लस क्या होगा, तो 1/0 प्लस, तो हम लोग जानते हैं कि वो 0 प्लस मतलब 1/, में 1 महासंघ, और 1/1 महासंघ जब कलटिया मारेगा तो एक महासंघ हो जाएगा, और जब एक महासंघ होगा तो इसको हम इन्फिनिटिव बोल रहे हैं साहब, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1/0 प्लस जो होगा बाबू वह इन्फिनिटिव होगा, राइट। और 1/ यहाँ पर अगर हम 0 माइनस बोलें 1/0 माइनस, तो 1/0 माइनस का मतलब क्या हुआ, 1/0 माइनस का मतलब -1/, में एक महासंघ, और ये चला जाएगा ऊपर साहब तो हो जाएगा -1 महासंघ, और -1 महासंघ हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हम इसको इन्फिनिटिव मान के चल रहे हैं, टेंस टू इन्फिनिटिव, डैट मीन्स माइनस इन्फिनिटिव। तो ये जो लॉजिक आपका है, देखिए फार्मूला से काम नहीं चलने वाला, फार्मूला वो सेकेंडरी है, लिमिट का ऐसा बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिससे कि आप लिमिट को आप आसानी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। इतना ही ऐसे ही लेक्चर नहीं चल रहा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसको देखिए, नोट करिए, नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिए, कॉल करिए, ठीक है, फ़ोन करिए, व्हाट्सअप करिए, जो भी है जिस तरह आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है उस तरह आप करिए, वीडियो को बार बार देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको बहुत बेहतर समझ में आए। आइए हम इसका समरी लिखते हैं कि मैंने अभी तक आपको क्या बताया, ठीक है। चलिए, हाँ जी साहब, तो अगर हम बात करें अभी तक, तो मैंने क्या देखा, एक बहुत मार्मिक बात देखा, हमने बहुत मार्मिक बात देखे, यहाँ पर गौर करें, केयर किए, तो 1/0 1/0 प्लस और 1/0 माइनस, दुनिया में 3 चीज़ होती है बाबू जीरो के रिगार्डिंग, 1/0 प्लस 1/0 माइनस, 1/इन्फिनिटिव 1/-इन्फिनिटिव, राइट। ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोग एकदम ज़रूर इसको केयर करेंगे, ठीक है। हाँ, ये सारी चीज़ें जो है आप जरूर केयर करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त कन्फ्यूजन होता है लोगों को। तो 1/0, तो 1/0 प्लस आप तो अच्छी तरह से जानेंगे सर 1 महासंघ, यानी डैट मीन्स इन्फिनिटिव, ठीक है। और 1/0 माइनस डैट मीन्स माइनस इन्फिनिटिव, और साहब 1/इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा, वही आपका, इसको लिखिएगा तो 0 प्लस आएगा, और 1/-0 माइनस आएगा, ठीक है। अब 1/e एडजेक्ट हो गया, हम लोग का क्या हो गया बाबू, ये एडजेक्ट हो गया, एडजेक्ट 0, ये वो 0 है इंटीजर वाला, रियल नंबर वाला, या किसी भी संख्या में गुणा करेंगे वो आंसर 0 हो जाएगा। तो सर जी इस 1/एडजेक्ट 0 का जो वैल्यू होगा हम लोग का, ये मीनिंगलेस होगा। क्या होगा, मीनिंगलेस। यानी बचपन से हम लोग अब तक जितना भी झेल रहे हैं या झेलेंगे, ये सब हम लोग ये झेल रहे हैं,
1/0 आप लोग बोल देते हैं इन्फिनिटिव, आपने बोल दिया साइन 0 का मान 0, तो कॉसेक 0 का मान क्या, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में नहीं होता है बाबू, और ये 0 नहीं होता, ये जो 0 है हम लोग का 0 प्लस है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, और ये कॉसेक 0 हम लोग का जो इन्फिनिटिव है तो ये हवा में नहीं आया, 1 में साइन 0, 1/sin 0 0 प्लस 1/0 प्लस वही 1 महासंघ का लफड़ा है, 10 महासंघ का, लाख महासंघ, करोड़ महासंघ, अरब महासंघ, जो भी बोली वही आपके इन्फिनिटिव है। ठीक है, तो जो भी हम लोग का है बचपन में जब भी हम लोग काम किए हैं, सब जिसको भी हम लोग लिख देते हैं 1/0 इन्फिनिटिव, 1/इन्फिनिटिव 0, ये सब बाबू यहाँ पर है, सब कुछ ये सब है। ठीक है, जो आपके सामने दिख रहा है, यहाँ से आप लोग क्लियर कट कंसेप्ट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यानी मेरे पास जो है अब आपको मैटर समझ में आएगा। यहाँ पर जो मैंने बताया था, फिर लेक्चर 1 में जाइए, गो इन लेक्चर 1 कि x टू द पावर इन्फिनिटिव, जब हमारा x का मान 1 से बड़ा हो, बेस अगर 1 से बड़ा हो लाल, तो इसका आंसर इन्फिनिटिव होगा। अगर मेरा बेस अगर 0 1 के बीच में कोई भी नंबर होगा, 0 1 के बीच में, उसकी वैल्यू उसके सर पर अगर इन्फिनिटिव होगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और मेरे पास अगर x बराबर 1 होगा, तो एग्जैक्ट 1 के पावर अगर इन्फिनिटिव बोला जाए तो ये वैल्यू 1 ही होगा। इसका सेकेंड लॉजिक मैंने बताया था, इस लॉजिक में कोई जान नहीं है, इसके सेकेंड लॉजिक में जान है बाबू। अगर मैं इसके सेकेंड लॉजिक को बात करूँ तो x के पावर माइनस इन्फिनिटिव, x के पावर माइनस इन्फिनिटिव मेरे बाबू, x के पावर माइनस इन्फिनिटिव को हम लोग लिख सकते हैं मेरे लाल 1 में x के पावर कितना, इन्फिनिटिव। और यहाँ पर जब मैं केस मानूंगा x ग्रेटर देन 1, यानी x ग्रेटर देन 1 की अगर बात करें तो x का मान अगर 1 से बड़ा हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डाटा, इसको मैंने डिराइव भी किया था, सिद्ध भी किया था। x का मान अगर 1 से बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटिव। और 1/इन्फिनिटिव साहब क्या होगा, 0 प्लस, वही 0 प्लस को हम लोग लिखते हैं 0, जो हम लोग 0 यहाँ लिखे थे, 0 साधारण 0 नहीं है, ये 0 है, 0 प्लस है। 0 प्लस को हम लोग लगभग में 0 लिख सकते हैं। ठीक है, 0 और 1 के बीच में अगर नंबर हो तो 0 1 के बीच में क्या रहा, 0, और 1/0 हम लोग का यहाँ इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो यहाँ जो 0 देख रहे हैं 0 प्लस है बाबू, क्या है, 0 प्लस है, ये टेंस टू है। ठीक है, ये एग्जैक्ट है। और यहाँ मैंने लिखा कि जब x हमारा 1 के बराबर हो तो वैल्यू 1/1 क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ जब मैंने देखा कि भाई 1 से बड़ा हो तो 1 से बड़ा इन्फिनिटिव, 1/इन्फिनिटिव 0, 0 1 के बीच में हो तो इसका वैल्यू ऊपर 0 शो करा, तो ये 0 वो 0 नहीं है, ये 0.000000001, जैसे कि 0 1 के बीच में अगर हमारा कोई भी नंबर हो 1/2 के पावर मैंने 100 कर दिया, यानी 0.5 के पावर 100 कर दिया, तो समझ रहे हैं आप कहाँ जाएंगे, आप नानी गाँव जाएंगे। यानी 0.1 के पावर मैंने 10 कर दिया, इसका मतलब क्या है 0.0000000000001, ऐसा कुछ हम मैंने 100 200 400 500 लिख के अगला लेक्चर में बताया हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको लग रहा है कि आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 और लेक्चर 3 जब पूरा देखेंगे तो आपका लिमिट का सबसे बड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा बाबू। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। हाँ बाबू, तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साहब। तो आपकी सारी बातें रिकॉल हो गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्लियर करेंगे क्या, अब हम लोग के पास बेसिक नॉलेज हो गया, लोगों से तर्क वितर्क सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अपने लॉजिकल रूप से। तो न्यूटन महोदय ने लोगों को जब इतनी बात समझाया, जैसे माना कि मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ, वैसे न्यूटन साहब भी गांव वालों को समझाए होंगे। ठीक है, जब इतनी बात समझाए लोगों को, तो जो कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में था, जिसको लोगों ने बोला कि नहीं ये एक्सेप्शन है, तो उन्होंने सर आइजैक न्यूटन साहब ने लोगों को डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया, तो आइए लोगों को उन्होंने ये डिफाइन किया कि गांव वालों, तुम जो देख रहे हो इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जो मैंने आप लोगों को बताया इनडिटर्मिनेट फॉर्म, वह फॉर्म में पहला फॉर्म क्या है, 0/0 फॉर्म। तो पहले मैं इसका स्टडी करता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0/0, लिमिट का यूज कहाँ है, लिमिट का यूज कहाँ है। तो 0/0 फॉर्म, तो 0/0 फॉर्म की अगर बात की जाए तो सबसे जाए तो क्या है 0/0 फॉर्म। तो देखिए दुनिया में 0 मैंने आपको बताया था ना 3 केस में टूटता है। जो 0 है हम लोग का 3 केस में टूटता है। इसको बोलते हैं x बराबर 0, मतलब क्या एग्जैक्ट 0 है।
मतलब प्योर। एक जीरो प्लस है जिसको हम लोग बोलेंगे टेंस टू, या जीरो माइनस से बोलेंगे हम लोग टेंस टू, ठीक है। टेंस टू का मतलब 0.000000000000000 कहाँ तक जाएगा इसका कोई अंत नहीं है, 0.0000000, ठीक है, ये टेंस टू है। तो ये सब पर टीका टिप्पणी करने से कोई मतलब नहीं है, हम लोग जान चुके हैं टेंस टू और एडजेक्ट क्या होता है। तो जब उन्होंने बोला कि देखो भाई 0/0 है, तो अगर ऊपर हम लोग का एडजेक्ट हो और नीचे टेंस टू हो, तो जीरो में अगर किसी भी संख्या से भाग दोगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा बाबू, जीरो होगा, ठीक है। केस नंबर 2 इसका टूटा कि अगर कहीं लिमिट तुम चेक करना, फॉर्म चेक करना, अगर ऊपर कहीं टेंस टू निकल जाए और नीचे तुम्हारा एडजेक्ट निकल जाए तो साहब जी ये हो जाएगा आपका मीनिंगलेस। क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस। डैट मीन्स अर्थहीन के नाम से विख्यात है, अर्थहीन के नाम से क्या है, विख्यात है। आगे बढ़ते हैं साहब, आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो तीसरा केस जनरेट होगा। जैसे होता ना दो लोगों का, तो एक एडजेक्ट है एक टेंस टू है, तो तीसरा केस बनेगा जब ऊपर भी एडजेक्ट हो नीचे भी एडजेक्ट हो। तो ऊपर भी एडजेक्ट नीचे भी एडजेक्ट, तो ये छुच्छे मीनिंगलेस होगा। क्या होगा, छुच्छे मीनिंगलेस। मीनिंगलेस मतलब इस पर जिक्र ही नहीं करना है, कोई मतलब ही नहीं बनता है 0/0, महोदय साहब ने बताया, ठीक है। और चौथा केस इसका आता है साहब कि ऊपर भी अगर टेंस टू है नीचे भी टेंस टू है, तीर है, एरो है, टेंस टू मतलब इसके करीब, तो टेंस टू का खुद अंत नहीं है, तो हम इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट, यानी इसकी वैल्यू होगी, क्या होगी वो डिटरमाइंड नहीं हो सकता है, एग्जैक्ट हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये हम जानते हैं इसकी वैल्यू होगी। जैसे अगर आपको मैं कहूँ इसमें भागा दो तो नहीं होगा, इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू जरूर होगा। अरे बोलो साहब, तो इस 0 प्लस का तो अंत ही नहीं है। 0 प्लस मतलब क्या, 0.0000001 बटा में मैं 0 प्लस, इसको मैंने दिया 0.000000000, तो एडजेक्ट थोड़ा लिख रहे हैं, ये भी तो अप्रोक्सीमेट है, तो होगा, क्या होगा आई डोंट नो। तो ये है बाबू, इसको ही बोलते हैं हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो 4 केस में बाबू इसको तोड़े महोदय साहब ने कि जब ऊपर एडजेक्ट हो नीचे टेंस टू हो तो 0, ऊपर टेंस टू हो नीचे एडजेक्ट हो तो मीनिंगलेस, ऊपर एडजेक्ट नीचे एडजेक्ट हो तो सर जी मीनिंगलेस, और ऊपर टेंस टू हो नीचे टेंस टू हो तो आपका होगा क्या साहब, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या होगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। हाँ, तो इसको बनाने के विधि भी बताया गया है कि 0/0 फॉर्म को कैसे डिजॉल्व करेंगे, रिड्यूस करेंगे, राइट। तो ये हो गया हम लोग का 0/0 फॉर्म। तो हम लोग जब फॉर्म पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे, तो हम लोग इसको देखेंगे। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम लोग का आता है क्या, इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव फॉर्म। तो भाई ये सदियों से ही क्या आ रहा है, टेंस टू होता है, इन्फिनिटिव कभी भी किसी संख्या के बराबर होता नहीं है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी इनडिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट, क्योंकि इन्फिनिटिव बराबर कभी इन्फिनिटिव नहीं होता है बाबू, इन्फिनिटिव कभी भी इन्फिनिटिव के बराबर। तुम भैया कि पटना में कौन इसको क्या माना है, हम यहाँ क्या माने हैं, सकल सूरत थोड़ा ना, इन्फिनिटिव कोई नंबर थोड़ा ना है। अरे बोलो साहब, कोई रियल नंबर तो है नहीं, बराबरी सिर्फ रियल नंबर की होती है। तो ये दोनों बाबू बराबर नहीं है, ना रियल नंबर है, ना कोई नंबर है, ना कोई दिस है, ना कोई अल्फ़ाबेटिकल लेटर है, कुछ नहीं है। तो आप ये बराबर कभी नहीं बोल सकते हैं, यानी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कंटिन्यूअस ही नहीं होगा, ये कभी बराबर नहीं होता बाबू। ये दिस इज़ द रॉन्ग थॉट, राइट, ये सब गलत बात है। दो इन्फिनिटिव कभी बराबर नहीं हो सकता है, इन्फिनिटिव कभी की इक्वल नहीं हो सकता है, राइट। कोई भी संख्या के कोई भी लेटर के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। इन्फिनिटिव हमेशा बाबू टेंस टू में होता है। क्या होता है, टेंस टू में होता है, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव तो छुच्छे बराबर नहीं होगा। अगला बात कि इंटरवल अगर बात करते हैं इन्फिनिटिव से माइनस इन्फिनिटिव ए अगर लिखते हैं तो इन्फिनिटिव बड़ी संख्या है, इन्फिनिटिव ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव एक पॉजिटिव नंबर है और माइनस इन्फिनिटिव निगेटिव नंबर है, यानी ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो ये भी रॉन्ग है सर जी, इंटरवल में हमेशा बड़ा से छोटा नहीं लिखते हैं, छोटा से बड़ा लिखते हैं। डैट मीन्स अगर बात करें तो माइनस इन्फिनिटिव से क्या होगा, प्लस इन्फिनिटिव होगा। दिस इज द राइट, ये ओपन इंटरवल है। हाँ, इन्फिनिटिव पर कभी क्लोज इंटरवल नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, कभी भी क्लोज की बात नहीं चलेगी, इसको रोक ही नहीं सकते। क्लोज का मतलब ये किसी के बराबर है, इसको लेना है तो आप इसको ले ही नहीं सकते हैं। इन्फिनिटिव कभी शामिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं।
तो बहुत जो है लिमिट बहुत कुछ सिखाएगा बाबू, इतना चीज़ सिखाएगा कि अभी आप सोचे, अभी तो आपका लिमिट स्टार्ट ही नहीं हुआ है, लिमिट अभी आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, राइट। चलिए, तो ये हो गया हम लोग का इन्फिनेटिव, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं साहब, ठीक है। हाँ, 1 टू द पावर इन्फिनेटिव, इस फॉर्म को देखते हैं, 1 टू द पावर इन्फिनेटिव फॉर्म को, इसको कैसे महोदय साहब ने समझाएं। तो अगर बात करें तो उन्होंने बोला, बाबू साहब ने बोले कि अगर ये तुम्हारा एडजेक्ट हो, क्या हो, एडजेक्ट, ये तो सदियों से टेंस टू रहेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि बालक अगर ये टेंस टू हो गया और ये तो टेंस टू है ही, ठीक है, ये कभी एडजेक्ट हो ही नहीं सकता है, तो इसी को बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। अस्थाई मान, इसकी मान कभी अस्थाई नहीं हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साहब, नेक्स्ट 3 फॉर्म हो गया ना। चौथा अगर बात करें 0 गुणे इन्फिनिटिव फॉर्म, ठीक है, तो वही केस बनेगा कि 0 गुणे इन्फिनिटिव में अगर हम लोग का ये एडजेक्ट हो जाए और ये इन्फिनिटिव टेंस टू है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। अगर 0 गुणे इन्फिनिटिव फॉर्म में अगर ये टेंस टू हो जाए, ये भी टेंस टू हो जाए, तो इसको बोलेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या बोलेंगे? इनडिटर्मिनेट फॉर्म, राइट। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं साहब 0 के पावर 0 फॉर्म, क्या बात करते हैं? ये कितना हो गया? 2 3 4, हाँ, 0 के पावर 0 फॉर्म या इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव देख लीजिए, छोटा सा है, स्पेस कम है। तो ये बाबू टेंस टू, ये टेंस टू, तो क्या हो जाएगा? इनडिटर्मिनेट। क्या हो जाएगा? इनडिटर्मिनेट फॉर्म, राइट। चलिए, और कितना हो गया? 5। हाँ, तो नेक्स्ट आता है बाबू, नेक्स्ट आता है हम लोग का, नेक्स्ट क्या आता है हम लोग का? 0 के पावर 0, 0 के पावर 0, बहुत मार्मिक क्वेश्चन है बाबू। 0 के पावर 0 क्या होगा? लोग बताते हैं कि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 लिखा जाए वो संख्या 1 होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 0 के पावर 0 क्या होगा, तो अगर आपने बताया 1 तो गलत बात, -1 तो गलत बात, 0 तो गलत बात, इन्फिनिटी तो गलत बात, -इन्फिनिटी तो गलत बात, तो भाई सही है क्या? ठीक है, आज हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हम तो जानते हैं 1 होता है, लेकिन यहाँ भी कहता है, अगर अच्छे तरीके से पढ़िएगा तो यहाँ खुद कहता है कि ये 0 नहीं होना चाहिए। 1 के पावर 0 1 होता है, लेकिन ये होता क्या, इसको आप डिफाइन कर सकते हो ना, वो इतना क्या दिमाग लगाना। 1 के पावर m-n है, आप जानते हैं कि अगर बेस समान होगा तो पावर घटता है, पावर घटता है तो बेस टूटता है, ठीक है। तो पावर सजी आपका सब्सट्रैक्ट में है, तो 1 के पावर m बटा में 1 के पावर n लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ अगर बात किया जाए साहब कि अगर हमारा m बराबर क्या हो, n हो, तो 1 के पावर m माइनस m, यानी 1 के पावर m बटा में 1 के पावर m, ये कट गया, ये 1 हो गया, और यहाँ m में से m जाएगा, सेम संख्या तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ कह दिए कि a बराबर नहीं होना चाहिए, क्या? 0, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद तो हम देख ही लेंगे साहब, ठीक है। तो ये हम लोग का यहाँ से डेराइव भी हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है साहब, ये बड़ी चीज़ है कि इसको डिफाइन महोदय साहब ने कैसे किए। तो मेरे लाल, अगर हम बात करें, आप मेरे पास आ जाइए, 0 के पावर 0 इन्होंने बताया, देख भाई, अगर ये टेंस टू हो और ये कहीं एडजेक्ट निकल जाए, क्या निकल जाए? एडजेक्ट। तो टेंस टू है मतलब बंदा जिंदा है, टेंस टू है मतलब बंदा क्या है? जिंदा है, ठीक है। मतलब इसमें अंश है संख्या का, यानी 0.000000001 ये संख्या है, ये सजीव है, निर्जीव नहीं है, ठीक है, ये संख्या है। और किसी भी संख्या के पावर बाबू 0 होगा तो वैल्यू 1 होगा ही। लॉजिक सिस्टम से बाहर आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने बताया कि देख भाई, अगर नीचे कहीं एडजेक्ट निकल गया और ऊपर कहीं टेंस टू निकल गया, तो आप भी सोच सकते हैं कि बाबू किसी 0 के पावर अगर हम कह दे 3 क्या होगा? लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो, गाना सुने हैं, लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो, ठीक है। तो यहाँ पर लाजमी है बाबू कि 0 के पावर 3 होगा, चाहे 3.3 होगा, या जो भी होगा एनी बड़ी, ठीक है। 0 के पावर 1/2 होगा तो क्या होगा? 1/3 होगा तो क्या होगा? 0 होगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू? 0 हो जाएगी। तीसरा अगर केस अगर हम बात करें कि 0, हाँ, अगर ये भी एडजेक्ट हो और ये भी एडजेक्ट हो, राइट, 0 के पावर 0 दोनों एडजेक्ट हो, 0 के पावर 0 दोनों एडजेक्ट हो, अरे बोलो साहब, तो
तो इसी को बोलते हैं मीनिंगलेस। कोई मतलब नहीं बनेगा बाबू, अर्थहीन है। मीनिंगलेस कोई रिजल्ट नहीं हुआ, मतलब अर्थहीन है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 5 में 4 को केला जोड़ो, ये कोई मतलब हुआ बाबू? 5 + 4 केला कितना होगा? 5 एक अंक है, 4 केला है, फल फूल है, उसको जोड़िए, कभी जुटेगा ही नहीं, कभी मिलन होगा ही नहीं। राइट, तो 0 के पावर 0, ठीक है, ये आपका मीनिंगलेस हो जाएगा, कोई मतलब नहीं होता है बालक। और आगे बढ़ते हैं साहब, जिससे हमें सदियों से इंतजार था कि ये भी टेंस टू हो और ये भी टेंस टू हो, दोनों टेंस टू हो। तो भाई वही है कि तुम भी जिंदा हो और हम भी जिंदा हैं, तुम भी सजीव हो और हम भी सजीव हो। बात वही है सर कि आप जो कहना चाह रहे हैं कि 0.0001 के पावर 0.000000 होगा, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन क्या होगा आई डोंट नो। ठीक है, इसी को बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, तो हमें लगता है कि आपका 0 के पावर 0 यहाँ पर डिफाइंड हो गया। एक केस और बचता है साहब, आपका इन्फिनिटिव के पावर 0, ये 6 हो गया और 7 नंबर आपका यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, 7 नंबर आपका फॉर्म बता देंगे तो जानते हैं साहब क्या होगा, आपका एक खत्म हो जाएगा। देखो साहब, लास्ट फॉर्म आपका आता है इन्फिनिटिव के पावर 0। ठीक है, तो इन्फिनिटिव तो सदियों से बाबू टेंस टू चलता है, इसमें 2 ही केस बनेगा ना, इन्फिनिटिव के पावर 0। भैया तुम अगर टेंस टू होगा तो हम इनडिटर्मिनेट हो जाएंगे, क्योंकि हम भी टेंस टू पहले से ही हैं। अब भैया तू अगर एडजेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम टेंस टू तू एडजेक्ट, तो भैया 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बालक ये 7 फॉर्म है, इन्हीं 7 फॉर्म को हम लोग लिमिट में देखेंगे बाबू। अगर ये 3 लेक्चर आप कम्बिनेशन करके देख लेते हैं लगातार, तो आप में मजबूती आ जाएगा, ये मेरा प्रण है, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो बाबू आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास। लगे रहें मेरे चैनल माई SVM के साथ। सुशील जायसवाल आप सभी लोग का इस चैनल पर स्वागत करता है तहे दिल से। धन्यवाद बाबू। और जो भी लोग मेरे वीडियो को देखे होंगे उन्हें अच्छा लगा होगा, मुझे बिल्कुल विश्वास है। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को शेयर करिएगा, बताइएगा कि भाई इस चैनल पर तुम वीडियो देखो, पढ़ो। और मेरा कोचिंग का नाम SVM क्लासेज भी है, भभुआ जिला में चलता है। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय 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 बाय। जागो इंडिया, देखो इंडिया, सुनो इंडिया। ठीक है, सावधान इंडिया।